नमस्कार दोस्तों, टॉपर 16 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करी जाएगी लेखा परीक्षक भर्ती के बारे में, एएसओ भर्ती के बारे में, एजीटीए भर्ती के बारे में और लेखपाल में क्या डीबी की स्थिति है उसके बारे में चर्चा करी जाएगी और एएसओ रिजल्ट के बारे में चर्चा की जाएगी और लोअर वैकेंसी के बारे में चर्चा करी जाएगी दोस्तों। और अगली भर्ती कौन सी है इस पर भी चर्चा करी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बात करी जाएगी लेखा परीक्षक भर्ती के बारे में। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा क्वेरी जो आ रही है स्टूडेंट की वो कि एग्ज़ाम कब तक होगा। ठीक है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि अभी आप लोग डेट वगैरह ना पूछिए, क्योंकि डेट अभी निर्धारित है नहीं। और जो लोग भी पेट का फॉर्म भरे हैं साथ में पेट भी देखते रहें और इसको भी देखते रहें, क्योंकि दो बड़ी भर्तियां कॉमर्स के लिए और आनी हैं। अगर इस पेट से नहीं आती हैं, अगले पेट से आती हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन रहे। ठीक है, तो और संभवतः उम्मीद तो है इसी पेट से आए। अगर नहीं सब कुछ सही रहता है, अगर अगले पेट से आती है तो आपके पास ऑप्शन रहे दोस्तों। तो हम यही कहेंगे कि साथ में आप लोग पेट और दोनों को टाइम टेबल मैनेज करके दोनों की तैयारी करते रहिए। ठीक है, ताकि एक ऑप्शन आपके पास रहे। और आपको पता ही है कि पेट की परीक्षा तिथि निर्धारित है और इसकी परीक्षा तिथि अभी निर्धारित नहीं है, कब होगा, दिसंबर में होगा कि जनवरी में होगा, फरवरी में होगा। UB-80 की कार्यप्रणाली से आप वाकिफ़ हैं। ठीक है, क्योंकि अभी पेट 21 के एग्ज़ाम 2-3 पेंडिंग में है, तो उसके बाद ही होगा जब भी होगा, क्योंकि उसमें ITI इंस्ट्रक्टर हो गया, उसके बाद एक जूनियर असिस्टेंट की है 60 या 70 पोस्ट की, वो उसको कराएंगे ये लोग। मान लीजिए मुख्य सेविका का तो परीक्षा तिथि निर्धारित है और उसके बाद BPO वगैरह है, तो ये मान के चलिए कि हो सकता है थोड़ा लेट हो। लेकिन आप लोग पेट को भी दिमाग में रखे रहिए कि इसमें अच्छा नंबर रहेगा तभी हम अगली भर्ती में शामिल होंगे। ठीक है, तो पेट की भी तैयारी करते रहिए, उसकी भी तैयारी हल्की फुल्की चलती रहे। और अगली न्यूज़ है दोस्तों कोर्ट केस फ्यूचर के बारे में। लगातार दोस्त कर रहे हैं सर कोर्ट केस का क्या होगा क्या नहीं होगा, तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कोर्ट केस में क्या हुआ था और 26 को हियरिंग है और केस आपका फ्रेश लिस्ट में है। तो फ्रेश लिस्ट का मतलब आप लोगों को पता होगा कि इस पे डिसीजन बहुत जल्द आने वाला है। समझ गए बात को। और इसमें पिछली सुनवाई में यही हुआ था कि विभागों से जवाब मांगा गया है कि आपने विज्ञापन में क्या बना के भेजा था। अधीनस्थ तो पहले ही काउंटर कर दिया है और आगे मुश्किल से 1 या 2 सुनवाई, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपका 26 को केस का डिसीजन आ जाए। क्योंकि एक सीनियर लॉयर थे, उनसे हमारी बात हुई थी 2-3 दिन पहले, तो वो कह रहे हैं कि इस कोर्ट केस का कोई अभी फ्यूचर है नहीं और एकाक मुश्किल से 1-2 सुनवाई में मैटर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये पुराना इससे संबंधित मैटर 1-2 और आए हुए थे। ठीक है, इसीलिए तो बार बार जज साहब ने इसको फ्रेश लिस्ट में डाले रखे हैं कि तत्काल इस पर डिसीजन दे दिया जाए। तो ये आपका लेखा परीक्षक के भर्ती के बारे में है। ठीक है, तो अभी लिखे नहीं है, अब क्या करें, तो इसके संबंध में यही कहेंगे कि अभी आप लोग पेट और ये दोनों को टारगेट करके चलें। ठीक है, क्योंकि पेट की परीक्षा तिथि निर्धारित है, वो आगे बढ़ने वाली है नहीं और इसकी अभी परीक्षा तिथि निर्धारित नहीं है। ठीक है, और अगली न्यूज है एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों के लिए। एग्रीकल्चर के विद्यार्थी बहुत परेशान थे दोस्तों कि क्या करा जाए क्या नहीं। तो कल 3-4 विद्यार्थियों के फ़ोन भी आए थे और करीबन 30-40 मैसेज। तो आपको बता दूं कि आपके भर्ती के संबंध में पूरे YouTube पर या किसी को एक्चुअल जानकारी किसी के पास नहीं है। हाँ, परसों जो जानकारी यहाँ से मिली थी कि कोई और डेटा लोक सेवा आयोग से मांगा गया था अधीनस्थ
के द्वारा और यहाँ से भेज दिया गया है। ठीक है, यहाँ से भेजा गया हो कृषि निदेशालय। अब कृषि निदेशालय, अधीनस्थ और लोक सेवा आयोग के बीच में क्या पत्राचार हो रहा है, ये किसी को नहीं पता है दोस्तों। ये मैटर किसी को नहीं पता है कि किस बारे में अभी चर्चा हो रही, क्योंकि 10 दिन पहले पेपर में आया था कि संबंधित सारे डेटा और सही फॉर्मेट में भेज दिए गए हैं और भर्ती शुरू करी जाएगी। लेकिन फिर कोई पेंच आया था भर्ती में कृषि निदेशालय और लोक सेवा आयोग के तरफ से, उसके बीच में पत्राचार चल रहा है। और देखिए ये कब तक फाइनल होता है, क्योंकि एक पेज सॉल्व हो रहा है तो दूसरा फंस जा रहा है दोस्तों। तो देखिए कब तक ये मैटर आपका सॉल्व होता है, और उम्मीद है कि विद इन वीक 10 दिन, हफ्ते से 10 दिन के अंदर आपका मैटर क्लियर हो जाना चाहिए, ऐसी उम्मीद है। अब बाकी क्या करता है कमीशन और आयोग और निदेशालय। और अगली न्यूज़ है दोस्तों कि लगातार क्वेरी आ रही है, सर एएसओ के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल रही है, क्या भर्ती आएगी कि नहीं आएगी। तो मैं देखो दोस्तों, जो हमको जानकारी है कि भर्ती के संबंध में किसी प्रकार की प्रक्रिया अधीनस्थ में अभी चल नहीं रही है। ठीक है, और न अभी इस पर कोई देने का विचार है कमीशन का। ठीक है, और कुछ दोस्त कह रहे हैं कि सर पुरानी प्रक्रियाएं कई चल रही हैं तो नई क्यों नहीं आ सकती। तो देखिए अब अधीनस्थ के ऊपर है, और एक बात ये भी बात सत्य है कि कमीशन के पास विज्ञापन है, 700-800 पदों का अध्याचन कमीशन के पास है। लेकिन यही है दोस्तों कि अभी जिस भर्ती की वरीयता में है, वरीयता सूची में है, उसमें ये भर्ती नहीं है। जो 4-5 भर्तियां अभी देने के मूड में है कमीशन, उस लिस्ट में ये अभी नहीं है। हो सकता है कि सरकार और विभाग का दबाव पड़े तो हो सकता है कि पेड की वैलिडिटी समाप्त होते होते ये भर्ती आपको देखने को मिल जाए। अन्यथा अभी तक किसी प्रकार की प्रक्रिया कमीशन में इस भर्ती के संबंध में, नई भर्ती के संबंध में कोई चल नहीं रही है। ठीक है, तो आप लोग कहेंगे कि सर आरटीआई का जो रिप्लाई आया था उसमें बोला गया है कि परीक्षण। दोस्तों ये कमीशन की चालबाजी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ना उसमें पदों की संख्या आरटीआई के रिप्लाई में बताया गया है, और किस विभाग से आया अध्याचन ये भी नहीं बताया गया है। क्योंकि ऐसे अध्याचन दोस्तों, क्योंकि पिछले साल किसी बच्चे ने सहायक लेखाकार का आरटीआई लगाया था, सेम यही रिप्लाई वहाँ भी आया था कि अध्याचन प्राप्त हो चुके हैं, परीक्षण का कार्य चल रहा है, जल्दी विज्ञापन जारी किया जाएगा। आपको कहिएगा तो अगले वीडियो में हम डेट वाइज दिखा देंगे, मार्च का भी है, पिछले साल दिसंबर का भी है। तो ये कमीशन इस तरह के मनभावन रिप्लाई दे देता है बच्चों को ताकि खुश रहे। इसमें किसी प्रकार के पदों की संख्या नहीं आई है। और एक बार एक मित्र भी गए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे ये भी बोला गया था कि आप आरटीआई का रिप्लाई दिखाइए, हम विज्ञापन आपको दे देंगे। तो आरटीआई में कभी ये लोग रिप्लाई में नहीं देते हैं कि इतने पदों का अध्याचन हमारे पास है, इतने विभागों से आया हुआ। ठीक है, बस यही लिख के देंगे कि अध्याचन प्राप्त है, परीक्षण का काम चल रहा है, जल्दी विज्ञापन जारी किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही कोई इंटरनल न्यूज इस भर्ती के संबंध में मिलती है तो आपको इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अभी फ़िलहाल इसमें किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं चल रही है एएसओ भर्ती के बारे में। ठीक है, और अगली न्यूज है कि एएसओ का रिज़ल्ट कब तक आएगा सर 2019 का। तो आपको बता दूं कि एएसओ का रिज़ल्ट आपका विद इन 10 से 15 दिन के अंदर आ रहा है। ठीक है, 10 से 15 दिन के अंदर आपका रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा कमीशन के लिए, कमीशन से। क्योंकि जो मैटर आपको पहले भी हम वीडियो में बता चुके हैं कि एएसओ में जो मैटर फंसा हुआ है वो डिग्री और डिप्लोमा इसी सब का है। क्योंकि वहाँ पे जो भी ओ लेवल के कैंडिडेट्स थे उनके लिए कोई एफिडेविट नहीं भरवाया गया था दोस्तों,
और अदर ओ लेवल के अलावा जितने भी कैंडिडेट्स थे सबसे एफिडेविट भरवा लिया गया है कि जो भी डिसीजन होगा कमीशन का वो सर्वमान्य होगा। अब जो अदर ओ लेवल के डिप्लोमाधारी हैं उनके सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन चला कुछ दिन। वेरिफिकेशन के बाद दोस्तों कमेटी गठित की गई कि इतने सारे सर्टिफिकेट्स हैं, क्योंकि हर कैंडिडेट्स के बाद अलग अलग सर्टिफिकेट मैक्सिमम के पास थे, लेकिन पीजीडीसीए, लेकिन कुछ कोपा के थे, कोई डीसीए का था, कोई और मतलब 1 साल के बहुत सारे कोर्स चलते हैं भारत में, तो वहाँ पे कैंडिडेट्स हर तरह के कोर्स लेके पहुँचे थे। अब कमीशन को उसमें दिक्कत हो रही है कि कौन से सर्टिफिकेट को वरीयता दी जाए और कौन सी सर्टिफिकेट विभाग लेगा। तो विभाग और कमीशन के बीच में अभी बात चल रही है कि जैसे इसमें कोई है बाल विकास पुष्टाहार, तो बाल विकास पुष्टाहार में क्या लिया जाएगा क्या नहीं, 1 साल का डिप्लोमा लिखे हुए हैं लोग, तो उससे बातचीत यही चल रही है कि आप लोग कौन सी डिग्री या डिप्लोमा को वरीयता देंगे, तो वही अभी क्लियर नहीं हो पाया है दोस्तों। और संभवतः उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस पे डिसीजन होने वाला है। अब देखिए कब तक होता है, हालांकि ये पिछले 3 महीने से चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई डिसीजन इस पे आया नहीं है, ठीक है। और आपका रिजल्ट विभाग के साथ आएगा, ये तो जानकारी मिली है, लेकिन कब आएगा ये अभी जानकारी नहीं एक्चुअल मिल पा रही है। बस यही बताया जा रहा है हफ्ते 10 दिन में आ जाएगा। मतलब देखिए जैसे इतना दिन इंतज़ार वैसे उस दिन। और अगली भर्ती कौन सी होगी, तो अगली भर्ती आपको बता दूं, मानचित्रकार जो सिविल इंजीनियरिंग जिसकी योग्यता है, इस पे काम चल रहा है। हो सकता है आपको 1 हफ्ते के अंदर भर्ती देखने को मिल जाए, ठीक है। और लेखपाल डीबी इसकी अभियान में आप लोग सहयोग करें और इसको बड़े पैमाने पर वायरल करें कि जो भी कहीं कैंडिडेट्स नौकरी कर रहे हैं और इस नौकरी की इच्छुक नहीं है, बाद में छोड़ सकते हैं, तो कृपया डीबी ना कराएं। एक दूसरे कैंडिडेट्स का इससे भविष्य बन सकता है, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट्स कहीं सेलेक्ट हो चुके हैं वो लोकपाल डीबी स्कीम ज़रूर करें। और एक बहुप्रतीक्षित भर्ती लोअर की जिस पे लगातार क्वेरी आ रही है कि सर इसका विज्ञापन आएगा कि नहीं आएगा, तो आपको बता दूं इसका विज्ञापन 100% इसी पेड से आएगा। हालांकि पदों की संख्या ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन विज्ञापन आपका इसी पेड से देखने को मिलेगा बहुत जल्द, ठीक है। तो ये जानकारी थी दोस्तों। और किसी भर्ती के संबंध में आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट में बिल्कुल बताइएगा, उससे संबंध में जानकारी इकट्ठा करी जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।